जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका मॉडल्स की क्लास नंबर 4 में। पिछले 3 क्लासेस में हमने अपना थ्योरी वाला पार्ट कर लिया है कवर और आज हमारी प्रैक्टिस की बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप पोज करते रहना और आंसर देने की कोशिश करना। आई वॉज अनहैप्पी बिकॉज आई वुड नॉट अटेंड मैरिज ऑफ माई फ्रेंड येस्टरडे, है ना। मैं नाखुश था बिकॉज आई वुड नॉट अटेंड मैरिज, क्योंकि मैं मैरिज जो है वो अटेंड नहीं कर पाया अपने दोस्त की यस्टरडे, बीते हुए कल में। तो बताओ कहाँ पे एरर है। तो एरर है हमारे पास वुड वाले पार्ट में। यहाँ पे आई के पार्ट की एबिलिटी की बात हो रही है कि वह अपने फ्रेंड की मैरिज अटेंड नहीं कर सका, और सका के लिए पास्ट की एबिलिटी के लिए गुड, आपके बी पार्ट में एरर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हाउ वुड यू टच माई फेवरेट ड्रेस। बताओ यहाँ पे कहाँ एरर है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप क्या करोगे, हिम्मत की बात हो रही है कि तुमने हिम्मत कैसे करी मेरी फेवरेट ड्रेस को टच करने के लिए। नीड लगा दो, वुड लगा दो, शुड लगा दो, सब गलत। एक ही वर्ड चाहिए जो कि है हमारे पास डेयर। ए पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 3। माई फादर इज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड आई माइट ट्रस्ट। मेरे पिताजी इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस दुनिया में। बताओ कहाँ पे एरर है। एरर है हमारे पास इस मॉडल माइट में। कैसे, जरा समझना। माइट जो है वो पॉसिबिलिटी को दिखाता है। कितनी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो कम पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ये कह रहा है कि मेरे पिताजी इकलौते ऐसे इंसान हैं इस दुनिया में जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या कह रहा है, आई माइट ट्रस्ट, मैं थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो कि बिल्कुल गलत मीनिंग दे रहा है। वो या तो ये कहेगा आई मे ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, या फिर आई मस्ट ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट करता हूँ। ये ऐसे नहीं कहेगा इतना बड़ा स्टेटमेंट बोलने के बाद मेरे पिताजी इकलौते ऐसे इंसान हैं, उसके बाद बोलेगा आई माइट ट्रस्ट, थोड़ा सा ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। या तो मैं या तो मस्ट। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस था यहाँ पे सी पार्ट में टिक मारना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यू नीड नॉट टू टेल अ लाई व्हेन द ऑफिसर आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। यू नीड नॉट टू टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। व्हेन द ऑफिसर आस्क्ड यू, जब ऑफिसर ने तुमसे पूछा वेयर यू वर, तुम कहाँ थे। व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जब एक्सीडेंट हुआ। तो बताओ कहाँ पे एरर है। सीधी सी बात है, मॉडल पढ़ रहे तो मॉडल का ही एरर होगा। यहाँ पे नीड वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं जरा। तो हमने ये पढ़ा था, नोट जो है जब भी आता है वो अपने से पहले क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो नोट ने अपने से पहले नीड लिया है, इसका मतलब ये मॉडल की तरह काम कर रहा है। मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब भी आता है वो अपने तुरंत बाद क्या लेता है, मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब हमारे पास सीधा टेल आएगा। ये बीच में टू क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन काटो, टू को काट दो। ए पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। When my son was in school, every night I can go for a walk after dinner. जब मेरा बेटा स्कूल में था, एवरी नाइट, हर रात, आई कैन गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, है ना, मैं एक वॉक के लिए जा सकता था डिनर के बाद। तो यहाँ पे सारी बात जब पास्ट में चल रही है कि मेरा बेटा जब स्कूल में था, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट का वर्ड कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि मेरा बेटा जब स्कूल में था तो मैं डिनर के बाद वॉक के लिए जा सकता था। ऐसा नहीं कहेगा जा सकता हूँ, नहीं। बी पार्ट में पास्ट में चलेगा वो बात। क्वेश्चन नंबर 6। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट। गलियां भीगी है, शायद कल रात बारिश हुई होगी, ऐसा सेंस आना चाहिए। लेकिन यह कह रहा है कि इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट, है ना। गलियां भीगी हुई है, पिछली रात बारिश हुई होनी चाहिए थी। यहाँ पे शुड हैव ना मतलब कुछ एडवाइस वाली सेंस दे रहा है कि बारिश हुई होनी चाहिए थी, नहीं। ये सेंटेंस का सेंस जब बनेगा जब आप बोलोगे स्ट्रीट्स आर सो वेट, वेट इट मे हैव रेन्ड लास्ट नाइट, है ना, पिछली रात शायद बारिश हुई होगी। गलियां भीगी हुई है, पिछली रात शायद बारिश हुई होगी। तो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, चाहिए वाहिए की बात नहीं करेंगे कि कोई आप एडवाइस दे रहे हैं किसी को, है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इट मे हैव रेड, और आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट नाइट की बात आ रही है, पास्ट टाइम वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आप माइट लिख दोगे तो और भी ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, है ना। तो सी पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द thief opened the door quietly and escaped in the dark with whatever he would collect, है ना। thief जो है opened the door quietly, धीरे से दरवाजा खोला, and escaped, भाग गया, in the dark, अंधेरे में, with whatever, जो कुछ के साथ, he would collect, जो कुछ कलेक्ट कर सकता था। तो बताओ यहाँ पे कहाँ एरर। एरर है हमारे मॉडल वुड में। वो कह रहा है कि thief भाग गया अंधेरे में, जो उन सारी चीजों के साथ जो कुछ वो कलेक्ट कर सकता था, उसकी एबिलिटी के बारे में बात आ रही है।
तो आप यहाँ पे वुड की जगह कुड को करोगे, सी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 8, यू कुड बिहेव विद अदर्स द सेम वे यू एक्सपेक्ट देम टू बिहेव विद यू, है ना। तो बताओ कहाँ पे एरर है। तुम्हें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। तो यहाँ पे ना बात एडवाइस की हो रही है, यहाँ यू की एबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हो जैसा कि तुम कर सकते थे, जैसा कि तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, नहीं। यहाँ पे कुड नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास शुड आएगा। बात किसकी हो रही है, एडवाइस की बात हो रही है ना। अब वो माने चाहे मत माने, उसकी बात की बात है, हमारा काम तो बताना कि तुम्हें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। अब उसका मन करे तो वो ऐसे करेगा, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेगा और खुद एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे साथ कोई अच्छा अच्छा बोले। क्वेश्चन नंबर 9, द कुक सेल हैव प्रिपेयर्ड द डिनर ऑन टाइम यस्टरडे। जो कुक है उसको कल टाइम पे खाना बना देना चाहिए था। यस्टरडे से इतना समझ में आ रहा है कि भाई साहब हमारे पास पास्ट की बात हो रही है। सबसे पहली बात, जब बात पास्ट की हो रही है तो पास्ट का वर्ड है क्या सेल, नहीं, पास्ट का वर्ड है हमारे पास शुड। इसको काट दो, है ना। इसको काट के क्या करोगे आप, शुड करके देखो क्या मीनिंग सही आ रहा है। द कुक शुड हैव प्रिपेयर्ड द डिनर, है ना। कुड हैव पास्ट की बात, शुड हैव पास्ट की बात, वुड हैव पास्ट की बात, ought टू हैव पास्ट की बात, है ना। तो हैव लगते ही बात किसकी आ जाती है, थोड़ी पास्ट की आ जाती है। द कुक शुड हैव प्रिपेयर्ड द डिनर ऑन टाइम यस्टरडे। जो कुक है उसको जो डिनर है वो टाइम पे तैयार कर देना चाहिए था। शुड हैव पास्ट की आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ही हरिड सो डैट ही नीड कैच द बस। उसने जल्दबाजी करी ताकि, सो डैट का पेयर किसके साथ बनता है, तो हमारे पास मे माइट एंड कुड के साथ में बनता है। और यहाँ पे नीड दे रखा है तो क्या हो गया, गलत हो गया, बी पार्ट में हमारा एरर हो गया। अब यहाँ पे आएगा क्या, तो यहाँ पे हमने देखा ही हरिड, उसने जल्दबाजी की, सेकंड फॉर्म पर बात पास्ट की हो रही है, तो यहाँ पे भी हमें एक पास्ट का वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे ही माइट या फिर ही कुड, है ना। उसने जल्दबाजी की ताकि वह बस पकड़ सके। अब बात इसमें पॉसिबिलिटी की भी आ सकती है, बात यहाँ पे एबिलिटी की भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, द इंग्लिश बिल्ट द रूफ विद स्टीप स्लोप सो डेट द रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजिली, है ना। द इंग्लिश, तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके साथ जब आर्टिकल दा लगता है ना तो क्या होता है, इंग्लिश हमारी क्या है, लैंग्वेज है, इसके साथ में दा लगता है तो इंग्लिश बोलने वाले लोगों की बात करता है, द इंग्लिश, है ना, यानी अंग्रेज लोग। स्पेनिश लैंग्वेज हो गई, द स्पेनिश, स्पेन के लोग या स्पेनिश भाषा बोलने वाले लोग। तो ये बात हम नाउन में भी सीखते हैं, यहाँ पे भी आपने सीख ली, है ना। एक भाषा के साथ आर्टिकल लग गया तो वो भाषा बोलने वाले लोगों के बारे में बात करता है। तो द इंग्लिश, जो इंग्लिश लोग है, बिल्ट द रूफ विद स्टीप स्लोप, है ना। जो उन्होंने छतें बनाई थी वो एक ढाल में बनाई थी, स्टीप स्लोप, खड़ी ढाल में। सो डेट द रेन वाटर एंड स्नो, ताकि रेन वाटर जो है और बर्फ है कैन स्लाइड ऑफ इजिली, ताकि जो बर्फ वगैरह है वो आराम से स्लाइड ऑफ फिसल सके आसानी से। तो यहाँ पे हमने देखा सो डेट का पेयर किसके साथ बनता है, तो सो डेट का पेयर बनता है कैन कुड मे माइट के साथ। यहाँ पे कैन दे रखा है, क्या ये सही है, जरा चेक करना। तो चेक करेंगे, कैन हमारा सही दे रखा है लेकिन फिर भी चेक करेंगे। इंग्लिश जो है ना वो बिल्ट करते थे, बात पास्ट की हो रही, पूरा सेंटेंस जब पास्ट में चल रहा था यहाँ पे हम कैन नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम कुड लगाएंगे ताकि सारी बर्फे जो है वो फिसल सके। बात सारी पास्ट में चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ही ought not have डन सच अ फिल्थी थिंग। फिल्थी का मतलब होता है घटिया, बेकार, है ना। उसको ऐसी घटिया चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो बताओ कहाँ पे एरर है, तो सबसे आसान एरर है, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एरर में से एक है। ओट के साथ में टू कहाँ गया भाई साहब हमारा, ओट के साथ में टू कहाँ गया, तो बताओ ओट के साथ में टू यहाँ लगा दूं, ए पार्ट में एरर कर दूं, नहीं, रुक जाना जरा, थम जाना जरा। कैसे, ओट के साथ में टू तो लगता है लेकिन जब हमारे पास नोट लगता है तो हम ओट नोट टू, तो हमारा बी पार्ट में एरर होगा। जिसको नहीं जानकारी होगी वो ए पार्ट में एरर मार्क कर देगा और जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूज, न्यूज के अकॉर्डिंग इट कैन रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था बारिश वगैरह के लिए आप एबिलिटी के बारे में बात नहीं करते बारिश की, ये आप कंपल्सन नहीं दिखाते, आप मस्ट का यूज नहीं करते, आप या तो मे का यूज करते हैं या माइट का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लगाना चाहे तो हम
मे लगा सकते हैं, न्यूज के अकॉर्डिंग आज बारिश हो सकती है। कैन हमारा प्रेजेंट का वर्ड है, मे भी प्रेजेंट का वर्ड है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 14, देयर वाज सच अ क्राउड दैट ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर, वहां इतनी भीड़ थी कि वे अपने भाई को नहीं ढूंढ सका। बताओ एरर कहाँ आ रही है? बात आ रही है उसकी पास्ट एबिलिटी की, वो अपने भाई को नहीं ढूंढ सका। दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर, बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, व्हेन ही वेंट आउट, जब वह बाहर गया, ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, उसने रेडियो लेफ्ट ऑन छोड़ दिया, सो डैट हिज पेरेंट्स शेल थिंक डैट ही वाज स्टिल इन द हाउस, है ना। जब वो बाहर गया तो उसने रेडियो ऑन छोड़ दिया, सो डैट ताकि हिज पेरेंट्स शेल थिंक, उसके पेरेंट्स को लगे ही वॉज स्टिल इन द हाउस, कि वो अभी भी घर में है। तो बताओ कहाँ पे एरर है? सबसे पहली बात, सो डेट का पेयर जो है वो मे माइट कैन कुड के साथ बनता है, सेल के साथ नहीं बनता। आपने बी पार्ट में टिक मार दिया। अब आ क्या सकता है? मॉडल एक ऐसा चैप्टर है ना, मान के चलो अगर हम यहाँ पे टेंस पढ़ रहे होते ना, तो हद मार के ज्यादा से ज्यादा दो पॉसिबिलिटी निकलती है किसी क्वेश्चन के ठीक होने की। लेकिन मॉडल वॉडल जब पढ़ते हैं तो हम ना, यहाँ पे सेल की जगह हम मान के चलो हमने मे लगा दिया, माइट लगा दिया, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती है। तो हम मॉडल्स के एरर वाले क्वेश्चन में ये प्रेफर करते हैं कि हम टिक मार के आगे बढ़ जाएं, बजाय कि हम उस ये ढूंढे कि वहां पर क्या लगने वाला है। तो देखो जरा, इस क्वेश्चन में वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा जो मैंने अभी कुछ कहा। सो डैट का पेयर मे माइट कैन कुड के साथ बनता है, यहाँ पे सेल है तो हमने टिक मार दी। अब आएगा क्या, जरा समझना। यहाँ पे हम कैन में लगाएं या फिर माइट कुड लगाएं, तो हमने यहाँ पे देखा पास्ट, पास्ट की हो रही है, ही वेंट आउट, ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, बात जब पास्ट की हो रही है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की हो रही है, तो यहाँ पे भी हम सो डैट का पेयर तो माइट के साथ लगेगा या फिर कुड के साथ लगेगा। अब जरा समझना, जब वह बाहर गया तो उसने रेडियो को ऑन छोड़ दिया, सो डैट ताकि उसके माता पिता को ये लगे कि वो अभी भी क्या है, घर में है। सबसे अप्रोप्रिएट देखोगे ना तो इसमें क्या है, माइट है। कुड में उसके माता पिता की एबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही, ताकि उसके माता पिता को लग सके या उनको लग सकता, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। उनकी एबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही, वहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके पेरेंट्स को शायद ऐसा लगे कि वो अभी भी क्या है, घर में है। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो ये माइट है ना। तो वही वाली बात है, इस हम पता है मॉडल्स के क्वेश्चन में ये प्रेफर करते हैं कि टिक मार के आगे बढ़ जाए, बजाय कि हम ये ढूंढे कि यहाँ पे क्या आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, रमेश possesses all those good qualities which every ideal student should possess, रमेश के possess करता है, रमेश के पास वो सारी गुड क्वालिटीज है जो कि एक आइडियल स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। बताओ कहाँ पे एरर है? तो जरा समझना इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। POSSESS है ना, बार बार ऐसे 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 देख के आपको दिमाग में लग रहा होगा ये कैसी स्पेलिंग है। तो ये जो पजेस है ना, ये आपकी क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जरा समझना, रमेश जो है क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ये क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। इसका सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या करा, ईएस लगा दिया ताकि ये वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाए। तो रमेश पजेसेस हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हमने सिंगुलर बनाया तो ऐसे एस लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखो मॉडल जब भी आता है वो अपने बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और बढ़िया भाषा में कहें तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। उसको शुड के बाद में बस इतना लेना चाहिए था, ये ईएस आके यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, इसलिए हमारा डी पार्ट में एरर आ गया। जरा समझना बात को, ही में गो या फिर गोज, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ क्या कहोगे? तो आप बोलोगे ही में गो वाला आपका क्या है, सही है, गोज वाला हमारा गलत है। मॉडल आ जाता है तो अपने बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको कि हम और प्योर भाषा में कहें तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, मॉडल अपने बाद में हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेती है ना। और ही के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गो ही सही है, यहाँ पे गोज हमारा गलत हो जाएगा। आगे समझ में, तो यहाँ पे वर्ब के बाद में मॉडल जो होता है उसके बाद में हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, एवरी मॉर्निंग ही माइट किस हिज बिलव्ड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क, हर सुबह ही माइट किस, है ना, इज बिलव्ड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क। यहाँ पे आप देखोगे कि एवरी मॉर्निंग, हर सुबह की बात हो रही है। जब बात हमारी एवरी मॉर्निंग हो रही है, डेली की बात हो रही है, तो ध्यान करो टेंस में पढ़ाया था, इन सबको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं, है ना। तो सीधी तौर पे समझ आ रहा है, यहाँ कोई ऐसा लग रहा है कोई तीसरा बंदा ना
पॉसिबिलिटी शो कर रहा है दैट ही माइट किस हिज बिलोड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है तीसरा बंदा ना आके वो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ही माइट किस, शायद वो किस करता है। नहीं, यहाँ पे रूटीन की बात हो रही है, किसी की हैबिट की बात हो रही है बेसिकली, है ना। तो हैबिट को जब शो करना होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। और एवरी मॉर्निंग ही हमारा सिंगुलर है तो किसका क्या बना जाएंगे, ईएस लगा के इसको सिंगुलर बना देंगे वर्ब का। बी पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ही रेड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। उसने मैसेज पढ़ा लेकिन वह उसे समझ नहीं पाया। बताओ जरा कहाँ पे एरर है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन। समझो जरा। कुछ बच्चों ने देखा होगा सर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है ना। ये रीड का रीड्स होना चाहिए था, बी पार्ट में एरर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप फंस जाओगे यहाँ पे। सही में आप मतलब एक तरीके से सही सोच रहे हो। देखो कैन है, हाँ प्रेजेंट का है, रीड है, बात प्रेजेंट की हो रही, तो ऐसा आना चाहिए ना, है ना। तो बी पार्ट में हमारा एरर है ना। लेकिन जरा समझना बात को, इसको मिटा देते हैं। जरा समझना, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन एक बात और ध्यान रखना। रीड जो है ना, उसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। बस इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस आता है। रीड रेड रेड, रीड रेड रेड। आए समझ में। अब जरा ये देखना, ही के साथ में आप क्या करोगे, रेड मतलब ही के साथ में क्या लगाते हैं हम, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं जब बात प्रेजेंट की हो रही हो। लेकिन इसकी तीनों फॉर्म सेम है तो हम एग्जामिनर को गलत नहीं ठहरा सकते। हम इसको बोलेंगे ये सही दिया है, उसने यहाँ किसकी बात करी है, पास्ट की बात करी है। अब एग्जामिनर ने यहाँ पास्ट की बात करी है तो हमें आगे पास्ट का रिदम मेंटेन रखना है, इसलिए कैन को काट के हम पुट करेंगे, सी पार्ट में एरर करेंगे। आया समझ में। हम पता है अगर हम बी पार्ट में एरर मार करते हैं तो हम पता है एग्जामिनर को गलत ठहरा रहे हैं कि तूने बाद में तो सही दिया, पहले गलत दे दिया। नहीं, वो पहले सही दिया है, आपको बाद में सही करना है। आया समझ में। उसने वो चाहता है कि आप इस बात को पास्ट में लेके चलें। तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था और आपको यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोले तो पास्ट का रिदम मेंटेन करके चलना था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आई वाज अफ्रेड डेट इफ आई आस्क्ड हर अगेन सी में रिफ्यूज, है ना। मैं डरा हुआ था डेट की, इफ आई आस्क्ड हर अगेन अगर मैंने उससे दोबारा पूछा सी में रिफ्यूज तो वो मना करते। वाज पास्ट की बात, आस्क्ड पास्ट की बात। जब सारी बातें पास्ट में चल रही तो मेक का यहाँ पे क्या काम, यहाँ पे भी माइंड करो। डी पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ही कैन राइट एन इन द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वांटेड टू, है ना। वो क्या कर सकता है, इंग्लिश में लेटर लिख सकता है अगर वो चाहे तो। यहाँ पे बात जब प्रेजेंट की हो रही है तो यहाँ पे बात पास्ट की कैसे हो सकती है, पूरा सेंटेंस है जब, है ना। एक ही में तो चलेगा, इसमें है वांट्स आ गया। आए समझ में, इफ ही वांट्स टू। अच्छा फिर से वही वाली बात आती है, आपके दिमाग में चलेगा कि हम यहाँ पे कुड क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे कुड करने का मतलब है आप एग्जामिनर को ही गलत ठहरा दे रहे हो कि तूने गलत दे दिया भाई। नहीं, उसने पहले सही दिया है, वो चाहता है आगे उसकी टोन को मेंटेन करके चले। ऐसा नहीं बोलेंगे कि तू पहले ही गलत दे दिया, नहीं तो आप गलत हो जाओगे, आपका नंबर कट जाएगा एग्जाम में। उसकी टोन को मेंटेन करते हुए चलना है। उसने बोला पास्ट में तो आप पास्ट में चलो, उसने बोला प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में चलो। क्वेश्चन नंबर 21 पे, इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल मॉर्निंग, है ना। क्योंकि वह एक तूफानी रात थी। यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम टिल मॉर्निंग, तुम्हें अपने प्रोग्राम को स्थगित करना चाहिए। मस्ट है यहाँ कंपल्सन को दिखा रहा है कि हाँ पोस्टपोन कर देना ही चाहिए। मस्ट जो है हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आसान भाषा में बोले तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि गलत है। यहाँ पे हमारे पास थिंक आना चाहिए था। बी पार्ट में एरर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू वर्क हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। डू यू डाउट, है ना, क्या तुम शक करते हो अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय, इस लड़के की सक्सेस के बारे में। हु इज यूज्ड टू, है ना, हु इज यूज्ड टू वर्क हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, जो कि आती है हार्ड वर्क करने का हर परिस्थितियों में। तो बताओ यहाँ पे कहाँ पे एरर है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, याद करो, रिकॉल करो चीजें।
हु इज यूज टू वाला कॉन्सेप्ट जरा रिकॉल करो। ये दो तरह से काम करता है। पहला एक एडजेक्टिव का काम करता है, दूसरा मॉडल की तरह काम करता है। अब आप यहाँ पे पता लगाओ ये मॉडल की तरह काम कर रहा है या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये आ गया लिंकिंग वर्ब, ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हु इज यूज टू जो कि आदि है ना। ही इज इंटरेस्टेड, हु इज इंटरेस्टेड, कौन इंटरेस्टेड है ना। द बॉय हु इज इंटरेस्टेड, वो लड़का जो कि इंटरेस्टेड है। हु इज यूज टू यानी जो कि आदि है। आए समझ में। यानी यूज टू हमारा एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल लो, है ना। जब ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव होता है तो अपने बाद में जो वर्ब लेता है वो आईएनजी फॉर्म में लेता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्किंग फॉर्मेट आपको लिखवाया था, डी पार्ट में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 23, सेल यू लाइक टू अकम्पनी अस इन द पिकनिक विद विच वी आर गोइंग टू अरेंज टुडे। क्या तुम अकम्पनी हमारे साथ आना चाहोगे इन द पिकनिक, पिकनिक में विच वी आर गोइंग टू अरेंज टुडे, जो कि आज हम अरेंज करने जा रहे हैं। तो बताओ कहाँ पे एरर है, सिंपल सा एरर है। यू जो है ना, यू के लिए क्वेश्चन की बात हो रही तो वहां पे हम विल का यूज करेंगे, ना कि सेल का। जब तक बात हमारे पास डिटर्मिनेशन की, ओथ की, प्रोमिस की ना आए, जब तक हम तब तक हम ही, सी, इट, यू, एनी नेम के साथ, किसी भी नाम के साथ, नाउन के साथ में हम विल सेल का यूज नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास डिटर्मिनेशन वाली बात ना आ जाए। आए समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 24, I know I will be compelled to leave this house, but this week, which will be very disadvantageous for me. I know मुझे पता है, I will be compelled मुझे मजबूर किया जाएगा, to leave this house इस घर को लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए, this week इस हफ्ते, which will be वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर मी जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक होगा। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कहीं पे भी कोई एरर नहीं है। आई के साथ में हमारा विल आ सकता है, सेल भी आ सकता है, नॉर्मल स्टेटमेंट की बात हो रही है। आई के साथ विल भी आ सकता है, सेल भी आ सकता है, नो एरर, कोई भी दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। शरद वाज इंटरेस्टेड विद, इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी को जिम्मेवारी देना, ये सोचकर कि वो काम कर ही देगा, किसी काम की बेसिकली जिम्मेवारी देना। शरद वाज इंटरेस्टेड, जिम्मेवारी दी गई, विद द टास्क कोऑर्डिनेटिंग यस्टरडे प्रोग्राम बट ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज ही कैन नॉट डू इट, है ना। शरद को जिम्मेदारी दी गई टास्क कोऑर्डिनेटिंग यस्टरडे, पिछले प्रोग्राम की, बट ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज के कारण ही कैन नॉट डू इट, वह उसे नहीं कर सका। तो यहाँ पे आप देखोगे वाज पास्ट की बात हो रही है, यस्टरडे पास्ट के संकेत दे रहा है। जब पूरा सेंटेंस ही पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पे हम कुड नहीं लगा सकते, है ना। आया समझ में। कुड नहीं लगा सकते, हमारा कहाँ एरर था, डी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 26 पे। ही डिडेंट से डैट ही विल ब्रिंग द बुक्स टुमारो, है ना। ही डिडेंट से डैट ही विल नॉट ब्रिंग द बुक्स टुमारो, डिड ही। ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन टैग का है, लेकिन हमने मॉडल्स में डाला है क्योंकि इसमें मॉडल का भी एरर था। बताओ, ही डिडंट से दैट, उसने ये नहीं कहा दैट ही विल ब्रिंग द बुक्स, की वो बुक लाएगा टुमारो, कल वे बुक लेके आएगा। देखो टुमारो वर्ड पढ़ के आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि हाँ भाई ये विल बहुत बढ़िया है, लेकिन गलत है। कैसे, जरा समझना। ही डिडंट से, उसने ये नहीं कहा। अब ये सारी बात किस में चल रही, पास्ट में चल रही है। उसने ये नहीं कहा कि वो बुक्स को कल लेकर आएगा, है ना। टेंस का रिदम मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। ये बात थोड़ी सी और क्लियर करूंगा मैं आपको, अभी बी पार्ट में एरर मार्क कर दो, जो हम क्वेश्चन नंबर 27 और लास्ट हमारा एरर फाइंड का क्वेश्चन कर लेंगे। आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वह इतनी सवेरे जल्दी कहाँ जा सकता था। अब समझना तगड़ा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आप देखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, बेसिकली बोला जाए तो पास्ट की बात कर रहा है। आप बोलोगे सर टेंस का रिदम मेंटेन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं एरर है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पे एरर है, और कहीं ना कहीं क्या ए पार्ट में आपका एरर है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें नो एरर है। क्यों, अब इस बात को समझना है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वह इतनी जल्दी सवेरे कहाँ जा सकता था। अब जरा समझना, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ ना, आई डू नॉट नो
वेयर दे वेंट, है ना। अब जरा समझ, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता वेयर दे वेंट, वे कहाँ गए थे, यानी मुझे प्रेजेंट में ये नहीं पता है कि वे कहाँ गए थे। यहाँ बात पास्ट की हो रही है, यहाँ बात प्रेजेंट की हो रही है, लेकिन अब आप इस सेंटेंस को गलत नहीं बोल सकते, आप बोलोगे कि ये सेंटेंस पूरा सही है, क्योंकि मुझे प्रेजेंट में नहीं पता कि वे कहाँ गए थे, है ना। ठीक उसी तरीके से आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि वह इतनी सवेरे जल्दी कुड हैव गॉन, वह इतनी सवेरे जल्दी कहाँ जा सकता था। मैंने आपको बताया था ना, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, ये सारे आपको पास्ट की सेंस देते हैं, है ना। तो मुझे प्रेजेंट में नहीं पता कि वो इतनी सवेरे जल्दी कहाँ जा सकता था, तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब बात आती है तो इसमें कहाँ दिक्कत थी, तो इसमें दिक्कत समझना जरा। ही डिडंट से दैट ही वुड नॉट ब्रिंग द बुक्स टुमारो, डिड ही, है ना। अब ये पूरा सेंटेंस ही पास्ट में चल रहा है, यानी पास्ट में आपका ये बात चल रही है। ही डिडंट से, उसने पास्ट में ये नहीं कहा कि वो कल, ये कल बुक लेकर आएगा, और ये सारी बात पास्ट में चल रही, इसलिए आपने इसका टेंस का रिदम मेंटेन रखा। और समझना जरा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 18 जरा समझना फिर से। ही रेड द मैसेज, है ना, उसने मैसेज पढ़ा, कब पढ़ा, पास्ट में, बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब आप बोलोगे यहाँ पे पास्ट था, यहाँ प्रेजेंट था, सही रहने देते, हमने इनको मेंटेन क्यों करा रिदम को, तो समझना। ही रेड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, अगर हम इसको ऐसे करते तो इसका मीनिंग है उसने पास्ट में मैसेज पढ़ा और वो प्रेजेंट में उसको नहीं समझ पाया, जो कि गलत सेंस दे रहा। सही सेंस क्या है, ही रेड द मैसेज, उसने पास्ट में मैसेज पढ़ा और पास्ट में ही वो नहीं समझ पाया, इसलिए इसकी मीनिंग गलत होती, इसलिए हमने यहाँ पे टेंस का रिदम मेंटेन करा। और समझना क्वेश्चन नंबर 19 से, आई वाज अफ्रेड, है ना, डेट इफ आई आस्क्ड हर अगेन ही माइट रिफ्यूज, शी माइट रिफ्यूज। अब ये सारी बातें पास्ट में चल रही, अगर वो, कि वो पास्ट में डरा हुआ था, अगर वो पास्ट में उससे दोबारा पूछता तो पास्ट में ही वो उसे दोबारा रिफ्यूज करते थे, तो यहाँ पे टेंस का मेंटेन करना एकदम बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने, मीनिंग नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। और एक और एग्जांपल से समझ लो, चलो। ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश, है ना, इफ ही वांट्स टू, वो लेटर जो है वो इंग्लिश में लिख सकता है अगर वो चाहे तो, ऐसा नहीं बोलोगे आप। ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वांटेड, यानी अगर वो चाहे तो इंग्लिश में लेटर लिख सकता था, गलत सेंस दे रहा है। सही सेंस क्या होगा, अगर वो अभी चाहे तो इंग्लिश में लेटर लिख सकता था, लिख सकता है, या ऐसे बोलोगे अगर वो चाहता तो इंग्लिश में लेटर लिख सकता था, पूरा पास्ट में बोलोगे या पूरा प्रेजेंट में बोलोगे। तो ये आपके वो वाले सेंटेंस है ना जिनकी मीनिंग है ना मिसमैच खा रही है, इसलिए हम टेंस के रिदम को मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो पास्ट में कहाँ जा सकता था सवेरे इतनी जल्दी, तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इसलिए नो एरर आ रहा है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, वहां पे मीनिंग मिसमैच हो रही थी, यहाँ पे मीनिंग मिसमैच नहीं हो रही, आगे समझ में, इसलिए हम टेंस का रिदम मेंटेन करते हैं और नहीं करते हैं, क्या डिफरेंस है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन जो है 45 तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। तो अगर क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।